50 के करीब आते आते क्या जिंदगी सच में धीमी हो जाती है, या ये एक मौका है अपनी सेहत, अपनी सोच को नए सिरे से देखने का। अक्सर लगता है कि उम्र बस बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए, उम्र बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना? हाँ। पर कैसे बढ़ना है, इसमें हमारी आदतों का, हमारी चॉइसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी मुद्दे पर ना मनोवैज्ञानिक और लेखक के.आर. गोस्वामी का एक काफी दिलचस्प लेख है। हाँ, मैंने पढ़ा है। आज हम उसी लेख पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसमें उन आदतों पर फोकस किया गया है जिन्हें अगर 50 से पहले छोड़ दें तो न सिर्फ उम्र लंबी हो सकती है, बल्कि उन सालों में जान भी आ सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है। हाँ, और गोस्वामी का लेख एक बहुत जरूरी आंकड़ा भी देता है। अच्छा। कि सही लाइफस्टाइल अपनाकर जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनसे होने वाली 80% से ज्यादा असमय मौतें टाली जा सकती हैं। 80%। 80%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। तो आज हम उन 7 खास आदतों को थोड़ा करीब से देखेंगे जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी उम्र चुपके से कम कर रही होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, जो आजकल शायद सबसे आम है, ज्यादातर बैठे रहना। उफ, ये तो है। ऑफिस का काम, घर पर टीवी या स्ट्रीमिंग, बैठना जैसे नॉर्मल हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ आलस की बात नहीं है। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि रोजाना 8 घंटे से ज्यादा बैठना, वो भी बिना ज्यादा हिले डुले, हाँ, सेहत के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि स्मोकिंग। क्या बात कर रही हैं? धूम्रपान जितना? जी हाँ, ये सुनकर हैरानी होती है ना, पर ये हमारी कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इसका हल क्या है फिर? हल सिंपल है। मतलब हर आधे घंटे में उठकर टहलना, क्या वो काफी है? हाँ बिल्कुल, हर 30-40 मिनट में बस उठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा चल लीजिए, और हफ्ते में टारगेट रखिए कि कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज हो जाए। अच्छा। शरीर चलने फिरने हरकत के लिए ही बना है, उसे बैठाकर रखना ठीक नहीं। ठीक है, तो ये हुई बैठने की बात। अब आते हैं दूसरी आदत पर, नींद को गंभीरता से ना लेना। अक्सर हम सोचते हैं, अरे काम जरूरी है, थोड़ा और जाग लेते हैं और नींद को पीछे धकेल देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है। अच्छा। वो शरीर और दिमाग की मरम्मत का रीसेट का टाइम है। यूरोपियन हार्ट जर्नल की एक स्टडी है, वो बताती है कि जो लोग रोज रात 6 घंटे से कम सोते हैं, हाँ, उनमें हार्ट अटैक का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। 20%? जी, और इसका असर सिर्फ दिल पर नहीं, याददाश्त पर, फैसले लेने की क्षमता पर, सब पर पड़ता है। बाप रे, तो मतलब 7-8 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल, एक जरूरत। इसके लिए शायद सोने का एक फिक्स टाइम बनाना और सोने से घंटे भर पहले स्क्रीन वगैरह बंद कर देना, ये मदद कर सकता है। निश्चित रूप से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये रोज ली जाने वाली एक बचाव की दवा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन, वाह। अच्छा, अब आते हैं तीसरी आदत पर, खाने पीने की। हाँ, क्या हम 50 के बाद भी वैसे ही खा सकते हैं जैसे 25 की उम्र में खाते थे? यही तो गड़बड़ होती है ना? लगता है कि अरे सब हजम हो जाएगा। हाँ, लेकिन सच ये है कि 50 के आसपास मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। अच्छा। तो जो खाना पहले आसानी से पच जाता था, अब शायद शरीर पर भारी पड़ने लगता है, खासकर वो प्रोसेस्ड फूड जिसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, चिप्स, मिठाइयाँ। बिल्कुल, ये चीजें शरीर में अंदर ही अंदर एक तरह की सूजन पैदा करती हैं, इन्फ्लेमेशन, और इसे कई बीमारियों और तेजी से उम्र बढ़ने का एक छिपा हुआ कारण माना जाता है। इन्फ्लेमेशन, छिपा हुआ कारण? जी, इसीलिए डॉक्टर वॉल्टर लोंगो जैसे जो विशेषज्ञ हैं, वो पौधे आधारित डाइट, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट होती है ना, हाँ, उसकी सलाह देते हैं। फल, सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज। यानी अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। कम प्रोसेस्ड स्नैक्स और शायद रात में भारी भोजन से बचना, ये बेहतर रहेगा। हाँ, ये अच्छी रणनीति है। ठीक है, खाने के बाद अब बात करते हैं तनाव की, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में इससे बचना तो मुश्किल है। बचना मुश्किल है, सही कहा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो बॉडी झेल लेती है, वो जरूरी भी होता है कभी कभी। हाँ, पर मुश्किल तब होती है जब ये तनाव लगातार बना रहे, क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे कहते हैं। अच्छा। तब कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन हमेशा बढ़े रहते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरह का धीमा जहर है ये। धीमा जहर।
और वो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का काम है ना टेलोमियर पर। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो ये दिखाया कि पुराना तनाव हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर जो कैप्स होते हैं टेलोमियर, उन्हें छोटा कर देता है, सही। जिससे हमारी बायोलॉजिकल उम्र तेजी से बढ़ती है। ये तो कमाल की बात है। ये बहुत गहरी बात है। तो देखिए, तनाव से पूरी तरह भागना तो मुमकिन नहीं है। हाँ वो तो है। पर उसे मैनेज करना, उसे संभालना सीखा जा सकता है। जैसे माइंडफुलनेस है, गहरी सांसें लेना है, ये बस थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल जाना। ये छोटे छोटे तरीके भी उस स्ट्रेस के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। अच्छा, स्ट्रेस के बाद एक और चीज है जिसे लोग अक्सर टाल देते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप। ओहो, ये तो बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं अरे जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। हाँ, जब तक कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन ये सोच खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी वो शुरुआत में चुपचाप पनपते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाते। अच्छा। तो नियमित जांच जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, बीपी की जांच और उम्र के हिसाब से जो जरूरी स्क्रीनिंग होती है, वो एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या जो हमें वक्त रहते आगाह कर सकता है और बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। तो मतलब सालाना हेल्थ चेकअप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर, सस्ती और आसान होती है। सही कहा, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अच्छा, स्वास्थ्य जांच के बाद अब आते हैं छठी आदत पर, खुद को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेना। हाँ, अकेलापन। क्या अकेलेपन का असर सिर्फ मन पर होता है या शरीर पर भी? नहीं नहीं, सिर्फ मन पर नहीं, अकेलापन शरीर पर भी बहुत गहरा असर डालता है। सच में? जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत लंबी स्टडी चली है, कई दशकों तक। अच्छा। उसमें पाया गया कि मजबूत सामाजिक रिश्ते यानी दोस्तों, परिवार, समुदाय से जुड़ाव, वो लंबी उम्र और खुशी के लिए पैसे या शोहरत से भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ज्यादा जरूरी, पैसे से भी? हाँ, और अकेलेपन का खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कुछ रिसर्च कहती हैं कि अकेलापन समय से पहले मौत का खतरा उतना ही बढ़ा सकता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? पर ये जैविक स्तर पर असर डालता है। तो इसलिए अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करना, दोस्तों से मिलना जुलना, किसी ग्रुप या समुदाय का हिस्सा बनना, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी इन्वेस्ट है। रिश्तों में निवेश, ये जरूरी बात है। और अब आते हैं 7वीं और आखिरी आदत पर, मन में नेगेटिविटी या कड़वाहट पाल कर रखना। हाँ, किसी के लिए गुस्सा, कोई पुरानी शिकायत। क्या इसका भी उम्र पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो बताती है कि जो लोग ज्यादा आशावादी होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ। वो निराशावादी लोगों की तुलना में औसतन 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। 7 से 10 साल? जी, क्योंकि वो जो कड़वाहट है, गुस्सा है, द्वेष है, ये भावनाएं शरीर में लगातार एक तरह का तनाव पैदा करती हैं, कॉर्टिसोल बढ़ाती हैं। अच्छा। जबकि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, वो सिर्फ आपको खुश नहीं रखती बल्कि मुश्किलों से लड़ने की आपकी क्षमता, आपकी रेजिलियंस को भी बढ़ाती है। तो इसका अभ्यास कैसे करें, मतलब रोजमर्रा में कैसे लाएं इसे? शायद रोज उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छा तरीका है। रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और दूसरा है माफ करना। दूसरों को माफ करना असल में खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करने के लिए, ये गहरी बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर गोस्वामी के लेख का जो सार है वो यही है कि लंबी और सेहतमंद उम्र कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। हाँ। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे सही चुनावों का नतीजा है। और 50 की उम्र एक ऐसा पड़ाव है जहां इन आदतों पर ध्यान देना, उन्हें बदलना, आने वाले कई सालों की क्वालिटी तय कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब ज्यादा हिलना डुलना, नींद पूरी लेना, सोच समझ कर खाना, तनाव को मैनेज करना, टाइम पर चेकअप करवाना, लोगों से जुड़े रहना और मन को पॉजिटिव रखना। हाँ, ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का तरीका है। एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। बहुत अच्छी बात कही आपने, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या लंबी उम्र का मतलब सिर्फ कैलेंडर पर साल बढ़ाना है, या हर गुजरते दिन को ज्यादा ऊर्जा,
ज्यादा शांति और ज्यादा जीवंतता के साथ जीना है। शायद असली चुनौती समय को हराना नहीं, बल्कि उसके साथ खूबसूरती से ढलना है। हर दिन खुद का एक बेहतर, मजबूत, शांत और ज्यादा जिंदा दिल वर्जन बनाना है।